हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सही जगह पे रुके हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ आपको मैं साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आपके पूरे के पूरे 30 मार्क्स आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में और डायरेक्टली इस चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप लोग अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी टर्म कहाँ से आया है? साइकोलॉजी टर्म आया है आपका फिलोसफी से, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से आपका साइकोलॉजी टर्म आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। और साइकोलॉजी जो है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका साइकी और दूसरा होता है आपका लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइकी का मतलब होता है सोल। यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोल क्या है? आपका साइकोलॉजी है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है आपका एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में या फिर यूपी टेट में, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? वो है आपका स्टडी ऑफ सोल। फिर आते हैं आपके पोम्पोनोजी। 17वीं सेंचुरी में ये आए और फिर उन्होंने कहा नहीं, साइकोलॉजी जो है वो आपका आत्मा का ज्ञान नहीं है, सोल की स्टडी नहीं है, वो किसकी है? माइंड की स्टडी है। जब हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, जब माइंड की बात आती है तो फिर आपके आते हैं पोम्पोनोजी। फिर आते हैं आपके 19वीं सेंचुरी में विलियम वुंड जो थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है, जो आपकी मनोविज्ञान है, वो आपका ना तो आपकी सोल का स्टडी है ना आपकी माइंड की स्टडी है, वो किसका है? कॉन्शियसनेस की स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आपका विलियम वुंड के अकॉर्डिंग है। फिर आते हैं हम 20वीं सेंचुरी में वाटसन आए। वाटसन ने ये बताया कि नहीं, ना आत्मा का है, ना मन का है, ना कॉन्शियसनेस का, ये है आपका बिहेवियर की स्टडी है। अगर स्टडी ऑफ बिहेवियर पूछा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। और अब तक यही चीज मानी जा रही है कि साइकोलॉजी क्या है? आपका व्यवहार का ज्ञान ही है, आपका साइकोलॉजी है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये भी कभी-कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 17वीं सेंचुरी में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन आपके एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन लॉक करके। जॉन लॉक ने एक स्टेटमेंट दिया था, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा। टैबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट और क्ले। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो वो किसका है? आपका जॉन लॉक का। ठीक है, ये एक बिहेवियरिज्म थॉट है, ये भी याद रखना है आपको। फिर हम बात करते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियरिज्म इज लेफ्ट। सो उनके अकॉर्डिंग ये था कि पहले साइकोलॉजी ने क्या खोया? आत्मा खोई। फिर इसके बाद उन्होंने अपना मन खोया, फिर चेतना को खोया, अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। हाँ, आपको इसको एक सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले क्या आए थे? एरिस्टोटल, जिन्होंने बोला कि किसकी स्टडी है? सोल की स्टडी है। फिर आए आपके पोम्पोनोजी, किसकी स्टडी बताया? उन्होंने बताया माइंड की स्टडी है। फिर आए विलियम वुंड, इन्होंने बोला चेतना की स्टडी यानी कॉन्शियसनेस की स्टडी है। फिर आते हैं आपके वाटसन। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, SMCB। मतलब पहले आया आपका सोल की स्टडी, फिर माइंड की, फिर कॉन्शियसनेस की, उसके बाद आता है आपका बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो आपकी एस्टैब्लिश की गई थी जर्मनी में 1879 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है। जो विलियम वुंड है, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है आपका विलियम वुंड को। फर्स्ट लैब इंडिया में एस्टैब्लिश की थी 1816 में। किसने की थी? डॉक्टर NN सेनगुप्ता ने और नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने। आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। आप इसकी हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आगे अगर आपको और भी सीटेट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे टॉपिक का नाम बता सकते हैं। मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगी वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।